नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, हीलर और एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आपका दिन आपका लक। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराती है जब आप मुस्कुराते हैं। जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो और हम सभी के साथ उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, लेकिन उनसे बाहर कैसे निकलना है आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2020 नया साल कैसा रहने वाला है राशियों द्वारा। क्या इस साल आपको लक्ष्मी प्राप्त होगी? क्या आपका लक फैक्टर जगेगा? क्या आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी? क्या आप अपना नया बिजनेस सेटअप कर पाएंगे? या फिर बहुत समय से अगर 2019 में आपने किसी भी तरह की कोई भी फिनेंशियल तंगी का सामना किया है, तो 2020 आपके लिए फिनेंसेस को लेके, धन को लेके कैसा रहने वाला है हम देखेंगे यहाँ। और बहुत सारी डिवाइन ऊर्जा के साथ यहाँ मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करके अपने इस शुभ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं 12 राशियों के साथ। तो हमारी सबसे पहली राशि जो है एरीज यानी मेष। आइए देखते हैं मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 2020 क्या लेके आने वाला है। क्या 2020 उनके फिनेंसेस को करेक्ट करेगा? क्या 2020 में धन प्राप्ति होगी उन्हें? या क्या 2020 में लक्ष्मी माँ उन पे मेहरबान होंगी? देखते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष यानी कि एरीज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत केयरिंग और बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं एरीज राशि वाले लोग। आइए देखते हैं 2020 इनके लिए क्या लेके आने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब और इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। हमारे जिंदगी में माया हमारे लिए बहुत जरूरी होती है और माया की माया को दोस्तों कोई नहीं समझ पाया। हमारी आर्थिक व्यवस्था ही बताती है कि हमारा जीवन कैसे रहने वाला है। जिस देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है वो देश सुखी संपन्न माना जाता है। जिस घर में आर्थिक तंगी नहीं होती उस घर में हर तरह का वैभव और सुख खुद ब खुद आ जाता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 2020 आपके लिए क्या लेके आने वाला है, शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी एरीज के साथ। देखते हैं कि मेष राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। करियर जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ये देखते हैं क्या वो अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे, क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगी इस साल, या फिर उनके लिए धन लाभ के लिए कैसा रहेगा 2020। टैरो बताए एरीज यानी मेष राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हियर वी गो, देखते हैं एरीज के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये रहे एरीज के कार्ड्स। देखिए एरीज, ये साल आपके लिए पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी आपकी विशेस पूरी होंगी जो बहुत समय से आप प्लान कर रहे हैं। 2020 आपके जीवन में लग्जरीज लेके आएगा, जैसे कि अगर आप घर बनाना प्लान कर रहे हैं, नई कार लेना प्लान कर रहे हैं, तो 2020 में वो हो जाएगा संभव। और अगर आप अपना कोई नया बिजनेस भी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अति उत्तम रहेगा। जैसे कि 2 लोग ये पॉट भर रहे हैं, पार्टनरशिप भी इस साल आपके लिए अति उत्तम रहेगी। और साथ ही में अगर आप गुलाबी रंग का प्रयोग करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म बताती हूं जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं 2020 में। वो ये है कि अपने हाथ से गाय और घोड़े को हरा चारा खिलाइए। आप देखेंगे आपका बुद्ध बेहतर होगा और आपके जीवन में सुख और संपन्नता खुद ब खुद आएगी। जी, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी टॉरियंस, वृषभ राशि वालों की। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग, गेट गोइंग और स्ट्रबन होते हैं वृष राशि वाले लोग। या तो पूरे जोश के साथ किसी चीज को करते हैं या फिर बिल्कुल बुल की तरह आलसी हो जाते हैं। आइए देखते हैं ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या 2020 में उन्हें जॉब प्रमोशन मिलेगी? क्या उन्हें धन वैभव प्राप्त होगा इस साल? टायरो बताएं वृषभ राशि वाले यानी कि टॉरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। Here we go. Let's see what is there in
टॉरियंस लाइफ, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है टॉरियंस की किस्मत में। देखिए 2020 बहुत ही पीस और प्योरिटी लेकर आने वाला है। बहुत समय से अगर आप थके हुए हैं, परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो 2020 एक नई उम्मीद लेकर आएगा। कुछ नया चेंज होगा जो आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी मिलेगा क्योंकि व्हाइट तारा कार्ड आया है। आपको एक विजन मिलेगी, आपको एक दिशा मिलेगी कि आप जिंदगी में जो आपकी असलियत में आपका करियर है, जो आपकी राह है, वो राह आपको मिलेगी। फिर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन एक बार राह मिल जाती है तो फिर सब कुछ संभव हो जाता है। बात करें तो बहुत अच्छे रिश्ते भी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई ना कोई मदद भी करेगा इस साल, और किसी सीनियर की हेल्प से आपको आगे प्रमोशन मिलने के भी योग हैं। बात करें अगर धन प्राप्ति की तो न्यूट्रल ईयर रहेगा। बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं होगा। मध्य, इस साल के मध्य के बाद आपके चांसेस होंगे कि आप बहुत सारा धन अर्जन कर सकते हैं। मेरी तरफ से वृषभ राशि वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हरा रंग आपके लिए अत्यंत लकी रहेगा। और साथ ही में एक छोटी सी कार्मिक टिप आपको बताती हूँ 2020 में धन प्राप्ति हेतु। आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक धन्वंतरी जी का चित्र लगा दें और रोज सुबह शाम, नहीं तो रोज दिन में एक बार उनके आगे घी का दीपक जलाएं। फिर देखिए कि आपके काम झटपट कैसे बनते हैं। अगर आप इस धर्म से नहीं है तो आप घर में फायर एलिमेंट लिट करिए, आप सॉल्ट लैम्प का प्रयोग करिए, वो भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा जी। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम लक्ष्मी प्राप्ति की, तो मैं हर बार अपने प्रोग्राम में बताती हूँ कि जो धन होता है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, क्योंकि श्रमिक और मेहनत करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में, लेकिन मनी क्या है, एक एनर्जी है। आज मैंने किसी को दी, उन्होंने आगे दी और फिर वो लौट के मेरे पास आई, तो मनी रिवॉल्व करती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम धन किस ढंग से कमाते हैं। गलत ढंग से कमाया हुआ धन भी गलत चीज़ों में जाता है, अस्पताल या कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कीप अ चेक ऑन योर कर्मास कि आप किसी गलत ढंग से धन नहीं कमाएं। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि जेमिनाइज की। जी हाँ, देखते हैं मिथुन राशि जेमिनाइज, जो कि बहुत ही क्रिएटिव, बहुत पैशनेट और बहुत ही रोमांटिक होते हैं ये लोग। आइए देखते हैं इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में। क्या इनके पास पैसा आएगा, क्या इनके पास अच्छी जॉब या फिर व्यापार के चांसेस बनेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है जेमिनाइज यानी मिथुन राशि वालों के कार्ड्स में। तो ये रहे मिथुन राशि वालों के कार्ड्स फॉर देयर जॉब। तो देखिए इस साल आपको क्रिएटिव, जो लोग क्रिएटिव करियर ऑप्ट करना चाहते हैं या जो लोग अभी पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं, उनको नई जॉब के एवेन्यूज़ मिलेंगे और क्रिएटिव करियर में आप बहुत अच्छा करेंगे। जो भी लोग क्रिएटिव साइड में हैं, उसके साथ साथ पीस, यानी जितना ज़्यादा, बहुत समय से अगर आप स्टेबिलिटी और स्थिरता चाह रहे थे जॉब में, तो अब आपको जॉब सेक्टर में स्टेबिलिटी और स्थिरता मिलेगी। अगर बहुत समय से आपके पास धन टिक नहीं रहा था, आप अर्न तो कर रहे थे लेकिन धन टिक नहीं रहा था, तो अब आपके पास धन टिकेगा, यानी आप धन कमाएंगे और धन सेव भी होगा। वो कहते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो इस साल आप बहुत सारा धन सेव भी करेंगे और कमाएंगे भी। तो जी हाँ दोस्तों, जेमिनाइज को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस जी। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों की, कैंसेरियंस। बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर्स और बहुत ही ज़्यादा फिलोसोफर्स और राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं कर्क राशि वाले लोग, और डिसिप्लिन भी बहुत देखे गए हैं। अक्सर अपने मन में जो ठान ले वो फिर करके रहते हैं। आइए देखते हैं इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। 2020 क्या लेके आने वाला है इनके लिए। क्या इनकी किस्मत इनको धन प्राप्ति और एक सेटल्ड करियर दे पाएगी। आइए देखते हैं कर्क राशि वालों यानी कि कैंसेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में। तो कैसा रहेगा कैंसेरियंस का 2020, देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। देखिए 2020 ये दर्शा रहा है कि बहुत समय से अगर आपने अपने अंदर बहुत सारा टैलेंट समेटा हुआ है तो उसे बाहर निकालिए, लोगों से मिलिए, बात करिए, अपने टैलेंट को निखारिए और कॉन्फिडेंट होके बाहर निकलने से आपको
धन लाभ भी होगा। बहुत समय से अगर आप दान दक्षिणा अवॉइड कर रहे हैं, इस कार्ड का अर्थ ये भी है आप बेशक अपनी कमाई से 1% ही दान कीजिए ज़रूरतमंदों को, पर कीजिए ज़रूर और फिर फर्क देखिएगा। उसके साथ साथ कंपैशन कार्ड आया है, यानी कि मदर कार्ड का मतलब ये है जितना आप जिंदगी में देंगे आपको उससे दुगना मिलेगा भी। यानी इस साल अगर आप मेहनत करेंगे तो वो बिल्कुल भी निष्फल नहीं जाएगी, आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ मदर कार्ड का अर्थ ये भी होता है कि प्रमोशन, जिंदगी में एक अच्छा अर्थ इस कार्ड का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे मायनों में बदलने वाली है, आपको मेहनत का रिजल्ट भी मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको धन लाभ भी पहुंचेगा। कहीं से किसी से ऐसे धन प्राप्ति होगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस साल। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लाल रंग आपके लिए अत्यंत लाभकारी रह सकता है इस साल अगर आप उसका यूज़ करें। इसके साथ साथ एक ईश्वरीय कर्म आपको बताती हूँ, जो आप करें तो उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत समय से अगर आपने अपने पुराने कपड़े, जूते, ये चीज़ें जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को दान नहीं की हैं, तो इस साल के आने से पहले उसे आप दान कर दें, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा पूरे साल 2020 में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं अपने प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, वाटर थेरेपी, क्रिस्टल्स, और साथ ही में कैसे हम सूर्य, चंद्र और अपने रिश्तों को बेहतर करके बहुत सारे ग्रह अपने शांत कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आइए बात करते हैं अपनी अगली राशि की, क्योंकि इस वक्त हम राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी अगली राशि है सिंह यानी कि लियोज। तो आइए देखते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज वाले और लविंग होते हैं लियोज। आइए देखते हैं लियोज के लिए 2020 कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर। तो ये रहे लियोज के कार्ड्स जो मैं अब उठाने वाली हूं। देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। ये मैंने उठाए और ये रहे लियोस के कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का अर्थ होता है आपका फॉर्च्यून बेहतर होने वाला है, जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। तो कुछ ऐसा होगा जिससे आप का घर बदल सकता है, आप जॉब चेंज करेंगे जिससे आपको बहुत लाभ पहुंच सकता है, आप किसी नए शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, आप के बहुत ट्रैवल के योग बन सकते हैं इस पूरा साल, और फॉर्च्यून आपको मिलेगा, यानी कि बहुत सारी लक्ष्मी और बहुत सारा लक और एक अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही है 2020 में। सो बी प्रिपेयर्ड। आपके लिए पीला रंग अति उत्तम रहने वाला है इस पूरे साल। उसके साथ साथ एक छोटी सी आपको टिप बताती हूँ जो आप पूरा साल कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद बच्चों को कुछ पेंसिल, कुछ कॉपीज़ और कुछ सरस्वती से जुड़ी हुई चीज़ें दान करें, जिससे आपको आपकी एनर्जी रिन्यू होगी और आपको पूरा साल इसका लाभ मिलेगा। ये आप 2019 में भी कर सकते हैं ताकि आपका 2020 आने वाला साल अति उत्तम रहे। जी, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को पेंसिल, रबर, कॉपी, पढ़ने से जुड़ी हुई चीज़ें आप दान करें। फिर देखिए आप 2019 में ये कर्म कर सकते हैं ताकि आपका 2020 जो है वो शुभ रहे, उसका आगमन भी शुभ हो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वर्गोस की कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले लोग जो हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी सारी जिम्मेवारियों को बाखूबी निभाते हैं, उसके साथ साथ बहुत ही केयरिंग भी होते हैं वर्गोस। आइए देखते हैं वर्गोस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में, क्या माया उन पे अपना जादू चलाएगी। ये रहे वर्गोस के सितारे जो मैं उठा रही हूँ यहाँ पे आप ही लोगों के लिए। ये रहे आपके कार्ड्स और ये खासकर जो हैं वर्गोस के कार्ड्स मैंने उठाए हैं। देखिए आप थोड़ा सा बर्डन महसूस कर सकते हैं जब साल शुरू होगा, लेकिन उस बर्डन से घबराइएगा नहीं, क्योंकि साल का आखिर आपके लिए ये कार्ड लेकर आ रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ आपके पास धन, वैभव और माया आएगी। माया दी मदर कार्ड खुद ब खुद आया है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अपना धैर्य बनाकर रखिएगा, अपने कर्मों पे
चेक और बैलेंस रखिएगा तो आप देखेंगे साल के अंत तक चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर हो जाएंगी और आपको लग्जरीज भी मिलेंगी, यानी कि आप नया घर खरीद सकते हैं, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं और लग्जरी से जुड़ी हुई सभी चीज़ें साल के अंत तक आप देखेंगे आप प्राप्त करेंगे 2020 में। और आपके लिए लकी कलर रहेगा ऑरेंज कलर। और इसके साथ साथ एक आपको छोटी सी टिप बताती हूँ, यानी कि आप छोटा सा ईश्वरीय कर्म करके देखिएगा, अपने हाथ से कुछ प्लांटर्स अपने लिविंग रूम में लगा दीजिए या फिर कुछ पेड़ अपने हाथ से लगा दीजिए। और खासकर आप अगर केले का पेड़ लगाएंगे तो आपके लिए ये आने वाला साल और भी शुभ हो जाएगा। जी, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारी अगली राशि की, जो है तुला राशि यानी कि लिब्रास। जी, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल और बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक और साथ ही में जस्टिस लविंग होते हैं तुला राशि वाले लोग। आइए देखते हैं तुला राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, यानी कि 2020 तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें करियर, तो कैसा रहेगा लिब्रास का करियर। तो हियर वी गो, ये रहे लिब्रास के कार्ड्स जो यहाँ मैं उठा रही हूँ, उनका करियर 2020 में। अब भाई करियर तो आपका बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन नेगेटिव लोगों से बच के रहिएगा, नेगेटिव इमोशन से बच के रहिएगा। जितना ज़्यादा आप डिवाइन ऊर्जा का सहायता लेंगे, जितना ज़्यादा आप उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास और सरेंडर मोड पे चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर अगर बात करें तुला राशि वालों की, तो आपकी एक विश जो बहुत सालों से आपके मन में है, आपके काम से जुड़ी हुई है, वो इस साल पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये लोटस कार्ड आया है, विश कार्ड आया है और साथ ही में प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड के साथ, यानी कि एक आपकी अधूरी विश इस साल पूरी होती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करें, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है आप अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करें, तो ये साल आपके लिए एक नई दिशा, नया बिजनेस लेके आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड और अपनी तैयारी पहले से ही कर लें। जी, सफेद रंग आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है और उसके साथ साथ एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म बताती हूँ जो आप कर सकते हैं ताकि आपका 2020 और भी मंगल रहे। जी, अपने घर पे आप बैठी हुई लक्ष्मी जी और बैठे हुए कुबेर जी की स्थापना करें उत्तर पूर्वी केंद्र में, और अगर आप उनके आगे घी का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, उससे लक्ष्मी माँ आप पे मेहरबान हो जाएंगी। और कोशिश करिए कि आपके घर की एंट्रेंस जो है उसमें कोई रुकावट ना हो और बहुत सुंदर से सजाइए नए साल पे अपनी एंट्रेंस को, और फिर देखिए कि कैसे ये 2020 आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। जी, आइए बात करते हैं हमारी अगली राशि की। जी दोस्तों, हमारी अगली राशि है एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले लोग जो हैं बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कई बार इन्हें गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, नहीं तो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, अपने में मग्न रहने वाले लोग होते हैं ये। आइए देखते हैं एक्वेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर। कार्ड्स बताएं क्या लिखा हुआ है एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों की किस्मत में। तो ये रहे कुंभ राशि वालों के कार्ड्स। देखिए, इस साल की शुरुआत में थोड़ा सा बंधन आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मध्य में आप बेहतर महसूस करेंगे। आप की किस्मत में अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से या बिजनेस से जुड़े हुए फील्ड से, मीडिया, म्यूजिक या इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत ही नया होने वाला है। बहुत समय से अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो अब उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगी, फेम मिलेगा और आपके काम को सराहा जाएगा। आपको नाम और फेम मिलने के पूरे पूरे योग हैं। हो सकता है धन के लिए ये साल न्यूट्रल जाए, लेकिन आप नाम बहुत कमाएंगे इस पूरा साल। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस। बैंगनी रंग यानी लवेंडर कलर आपके लिए अति उत्तम रह सकता है इस पूरा साल। एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ, बहुत समय से अगर आपने अपने कुछ दोस्तों का साथ छोड़ दिया है या कुछ दोस्त या आपके अपने आप से नाराज हैं, तो उनसे 2019 में ही सुलह कर लिए, उनसे पीस ट्रीटी कर लें, आप देखेंगे। और आपके घर में अगर कोई नाराज है या अगर आप अपने रिश्तों में जैसे आपके माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें कुछ तोहफे देंगे 2019 में, तो आने वाला आपका साल जो है वो अति उत्तम रहेगा। 2020 आपके लिए और भी नाम और फेम लेकर आएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की यानी कि धनु राशि वालों की। जी, आइए देखते हैं धनु राशि वालों का कैसे रहने वाला है
2020 इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, यानी कि माया, यानी कि धन, क्या आपको धन प्राप्ति होगी? देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और डिप्लोमेटिक होते हैं धनु राशि वाले लोग। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं। कार्ड्स बताएं धनु राशि वालों का 2020 कैसे रहने वाला है। हियर वी गो। ये रहे इनके सितारे जो मैं यहाँ लाइव उठा रही हूँ। स्थिरता यानी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। थोड़ा सा हेल्थ को लेके आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए बीच में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही प्रिवेंशन ले ले, लेकिन आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको स्थिरता मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत समय से अगर आप उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो 2020 आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी और स्थिरता और स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर। बहुत समय से अगर आपकी जॉब परमानेंट नहीं है तो इस साल आपकी जॉब हो जाएगी परमानेंट। और बात करें धन की, तो साल के आखिर तक आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी और आप कुछ धन जरूर कमाएंगे 2020 में। 2019 से बेहतर रहने वाला है आपका 2020। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए लकी कलर रहेगा नीला, यानी कि ब्लू कलर किसी भी तरह का आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। और छोटा सा अगर आपको ईश्वरीय कर्म बताऊं जिससे आपका 2020 और भी बेहतर हो जाए, तो वो ये है, कुछ सिक्के लाल कपड़े में लपेट के अपने मंदिर में रख दें और उसके नीचे 21 बार ये लिख दें कि 2020 में आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। और फिर देखिए आपको धन लाभ अवश्य होगा। और साथ ही में कुछ दान दक्षिणा करते रहिए पूरा साल, बेशक कुछ परसेंट ही करिए, अपनी कमाई से 1% करिए, उससे भी आपको स्थिरता और स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा मिलेगी 2020 में। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स कैसे होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा हाई हेडेड और जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और बहुत ऊंचाइयां भी प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में क्या लिखा हुआ है, कैसा रहेगा उनका 2020। कार्ड्स बताएं 2020 में क्या उनको धन प्राप्ति होगी, क्या उनको प्रमोशन मिलेगी, या फिर अगर वो कोई जॉब चाह रहे हैं या बिजनेस चाह रहे हैं, कैसा रहेगा उनका ये पूरा साल। तो ये रहे उनके कार्ड्स। देखिए जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, यानी कि बाहर निकलिए, सोशल रहिए। सोशल रहने से ही आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन से नए काम बनेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके साथ साथ ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि लक्ष्मी माँ साल के मध्य में आप पे इस तरह से मेहरबान होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी 2020 आपके लिए गोल्डन टाइम रह सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए अति उत्तम और शुभकारी रहेगा। और अगर आप अपने चक्रास को जागृत करेंगे, यानी कि अगर अपनी हेल्थ को भी एनहांस करेंगे, तो उससे भी आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में। कुल मिला के आपके लिए 2020 बहुत सारा धन और वैभव लेकर आने वाला है अकॉर्डिंग टू अलंकृता मानवीज प्रेडिक्शन। जी अगर रंग की बात करें तो इस साल आपके लिए स्काई ब्लू कलर बहुत ही लकी रहने वाला है। और एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। कुछ कन्या जो 9 साल से छोटी कन्याएं हैं उनको आप भोजन कराइए, उनको आप वस्त्र दान कीजिए। और खासकर कि जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, खासकर आपके घर जो मेड्स काम करती हैं, उनकी बच्चियां हैं, उससे जो है माँ आप पे मेहरबान होगी। अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती माँ की मूर्ति भी स्थापित करिए, जिससे आपके घर में ज्ञान और वैभव दोनों ही आ जाए। ये थे छोटे से ईश्वरीय कर्म जो मैंने आपको बताया, जिससे आपका 2020 और भी बेहतर हो सकता है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है इन्हें, लेकिन जीवन में इनका पैशन इन्हें बहुत आगे तक लेकर जाता है, बहुत तरक्की तक लेकर जाता है। आइए देखते हैं इनके लिए कैसा रहेगा 2020। तो देखते हैं क्या इनको धन लाभ पहुंचेगा या कैसा रहेगा इनके कार्य क्षेत्र में 2020 इनके लिए। कार्ड्स बताएं स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लिखा हुआ है
2020 में। तो ये रहे इनके कार्ड्स जो मैं यहाँ उठा रही हूँ। 2020 बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आएगा। हो सकता है आप घर बदलें, हो सकता है आप ट्रैवल करें और कोई आपको इंपॉर्टेंट, आपका सीनियर जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत को संभाल के रखना है। नब्ज दिखाने का कार्ड आया है, यानी कि जान है तो जहान है। सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे बड़ा सुख दोस्तों होता है निरोगी काया, उसके बाद घर में हो माया। तो अपनी सेहत को संभालिए अगर आप चाहते हैं कि माया आप पे मेहरबान रहे। ये जो चेंज आपकी जिंदगी में आएगा ये पॉजिटिव चेंज होगा। ट्रैवल के योग भी बनेंगे और ट्रैवल से आपको धन लाभ भी पहुंचेगा 2020 में। तो ये थे आपके कार्ड्स। मरून या रेड कलर आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म आपको बताती हूँ। आप रोजाना दिन की शुरुआत जो है सूर्य को नमन करके या सूर्य को अर्घ देकर करें और सूर्य के साथ जगें, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सूर्य बेहतर होगा, तो कार्य क्षेत्र खुद ब खुद बेहतर हो ही जाएगा। ये थे 2020 की प्रेडिक्शन स्कॉर्पियंस की। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि, हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि, यानी कि पाइसियंस। आइए देखते हैं पाइसियंस और मीन राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं। पाइसियंस जो होते हैं बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा किसी चीज में डीप जाके डीप नॉलेज ग्रास्प करते हैं और बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं और टेक्निकली भी बहुत अच्छा करते हैं और क्रिएटिव करियर में भी बहुत दिमाग लगता है इनका। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं, कैसा रहेगा पाइसियंस का करियर 2020 में। क्या 2020 उनके लिए प्रमोशन, नाम और साथ ही में धन लेकर आने वाला है या फिर नहीं? क्या कहते हैं पाइसियंस के सितारे? तो ये रहे पाइसियंस के कार्ड मीन राशि वालों के लिए 2020। कार्ड्स बताएं क्या लेकर आने वाला है इनके लिए 2020। रत्न का कार्ड आया है। उसके साथ साथ दिन पहले शुरुआती तौर में तो आपको कहीं से अचानक से प्रमोशन, नया बिजनेस और धन की प्राप्ति होगी इस साल। उसके बाद जैसा आप उसमें कर्म करेंगे वैसे आपको उसमें फल मिलेंगे, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत का फल आपको दुगना मिलने वाला है 2020 में। रत्न कार्ड आया है, ज्वेल कार्ड आया है, तो धन तो आपके लिए लक्ष्मी जी आप पे 2020 में बहुत मेहरबान होने वाली है। आपका कोई अपना आपके परिवारजन से या हो सकता है आपके माता पिता से भी आपको धन प्राप्ति हो, आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिले, आप नई प्रॉपर्टी बनाएं, नई जमीन लें और साथ ही में हर तरह का वैभव भी आपको मिलेगा। और इस साल आप धन कमाएंगे भी और उसे सेव भी करेंगे अकॉर्डिंग टू अलंकृता मानवीज टायरो कार्ड्स। आपके लिए हल्का लाइट ग्रीन कलर अत्यंत लाभकारी रह सकता है इस पूरा साल। और साथ ही में एक ईश्वरीय छोटा सा ईश्वरीय कर्म बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। रोजाना आप कुछ देर जो है चंद्र में सैर कीजिए। आप अपनी माता श्री को बहुत प्रसन्न रखिए पूरा साल और फिर देखिए कि 2020 आपके लिए कितना सारा धन लेकर आने वाला है अकॉर्डिंग टू माय टायरो कार्ड्स। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे गुड विशेस। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी 12 राशियों की 2020 की प्रेडिक्शन के धन जो हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी होता है, हमारा कार्य क्षेत्र जो हमारे जिंदगी की राह को निर्धारित करता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ तो बात हमने की राशियों की, आपके कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप अपने दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत से भी बदल सकते हैं। अपने संकल्प अच्छे रखिए, जैसे कि मैं बताती हूँ एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी के अंदर अपने अच्छे विचार जो आप अपने जीवन में चाहते हैं आपके जीवन में हो वो लिखना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन बदलता है। खासकर अगर आप अपने अच्छी एफर्मेशंस, अच्छी इंटेंशंस को रात को सोने से पहले 3 बार लिखते हैं तो कहा जाता है 21 दिन अगर आप ऐसा करें तो आपका संकल्प जरूर पूरा होता है। तो ऐसा करके देखिए 21 दिन, अभी तो 2020 में वक्त है, उससे पहले ही अपने 2020 की शुभ तैयारी कर लें और फिर देखें। और साथ ही में जो मैं वाटर थेरेपी बताती हूँ इसे भी करते रहिए। एक ग्लास पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए, एक पे सोल्यूशन लिखिए और इन दोनों पानी को मिला दें और उसके बाद शांत भाव से एक पॉजिटिव संकल्प के साथ पानी को ग्रहण करें कि आपके जीवन की वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो रही है। और फिर देखिए, क्योंकि जल में जो है वो ऊर्जा होती है, ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को ग्रास्प करता है, सबसे बड़ा एब्जॉर्बर होता है और 70% हम जल से बने होते हैं। तो खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारी गहरी लंबी सांस लीजिए,
प्राण ऊर्जा लीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, शुक्राने कीजिए। और मेरी तरफ से आपको 2020 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारा लक फैक्टर। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।